जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। कश्यप समाज ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण की मांग को लेकर अनोखा तरीका अपनाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल्ली तक एक गंगा जल यात्रा शुरू की। सुधाकर कश्यप ने इस यात्रा के दौरान एक नारा भी दिया, आरक्षण दो, गंगा जल लो। आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं। कश्यप समाज की ये गंगा जल यात्रा हरिद्वार से होती हुई आज दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने कहा कि ये रैली नहीं बल्कि गंगा जल यात्रा है। इस गंगा जल यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार के कश्यप घाट से किया गया है। आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव आया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मुझे गंगा ने बुलाया है, हम भी इसी इंतजार में रहे, क्योंकि हम जलवंती समाज से हैं और कश्यप समाज का जो मुख्य व्यवसाय है वो गंगा नदी के किनारे रहकर नाव चलाना और गंगा में फल सब्जियां पैदा करना ही है। और हम माँ गंगा के चरणों में रहने वाले कश्यप समाज के लोग हैं। हमें भी माँ गंगा ने कहा है कि तुम मुझे दिल्ली लेकर चलो, मैं तुम्हें आरक्षण दिलाकर लाऊंगी। और माँ गंगा जल का कलश भी हमारे साथ दिल्ली चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हम गंगा जल लेकर इस यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। आरक्षण दो और गंगा जल लो। अगर आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं। आपको मालूम होगा कि 2018 में मौजूदा सरकार ने कश्यप समाज के 18 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की घोषणा की थी, जिसका आदेश भी जिला प्रशासन पर आ गया था। लेकिन आज तक हमारे किसी भी समाज को प्रमाण पत्र नहीं मिला, क्योंकि हमारी जात के साथ सरासर धोखा किया जा रहा है। आरक्षण अगर मिलता है तो मेरी जात का भविष्य तय होता है। कुछ दिन पहले जो मैंने अपने समाज के लोगों के जूतों की पोटली सिर पर उठाई थी, वो इसलिए उठाई थी ताकि हमारे समाज के लोग एक साथ हो जाएं। हमें जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम दिल्ली में ही रहेंगे। रैली निकाली जा रही है, क्या है इसका मकसद? देखिए, ये रैली नहीं है, ये गंगा जल यात्रा है। और ये गंगा जल यात्रा हम लोगों ने उत्तराखंड प्रदेश के जनपद हरिद्वार से, जो हमारे पूर्वज है ऋषियों के ऋषि महर्षि कश्यप ऋषि जी, उनके घाट से इसका शुभारंभ हमने किया है। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? उद्देश्य है क्योंकि जब देश में प्रदेश में चुनाव आता है तो तब जिस समय लोकसभा का चुनाव आया था तो उस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो हम लोग भी इसी इंतज़ार में रहे कि हम जलवंशी समाज से आने वाले लोग हैं और कश्यप समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय है जल के किनारे रहकर जीवन यापन करना, नाव चलाना, कमल कंकड़ी करना और सिंगाड़ा बेल आदि डालने का जो काम है वो जल के माध्यम से होता। गंगा मैया के चरणों में रहने वाले लोग हम जलवंशी समाज के लोग हैं, तो हमें भी माँ गंगा ने कहा कि तुम मुझे दिल्ली लेके चलो, मैं तुम्हें आरक्षण दिला के लाऊंगी। ये गंगा माँ का जल का कलश हमारे साथ में चल रहा है और हम देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ये गंगा जल यात्रा लेकर जा रहे हैं। आरक्षण दो और गंगा जल लो, अगर आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं का माना। आरक्षण की मांग पुरानी है आपकी, अभी तक 10 साल सरकार को होगी केंद्र में, अब चुनाव आने वाले हैं तीसरी बार के, अभी तक क्या कारण मानते हैं कि आरक्षण नहीं दिया गया? वादा भी क्या गया? ये सब राजनीतिक स्टैंड है। ये तो आप मुझसे ज़्यादा भली भांति जानते हैं कि मुझे सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी है। क्योंकि आज मैं सरकार से या किसी पार्टी से नहीं चल रहा हूँ, मैं आज अपने कश्यप समाज के बुजुर्गों नौजवान साथियों के आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ। ये तो आपने देखा होगा वर्ष 2018 में मौजूदा सरकार ने आप लोगों को जानकारी होगी कि कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन आदेश भी आ गया था जिला मुख्यालयों पर, लेकिन आज तक भी प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि हमारे जात के साथ सरासर धोखा किया जाता है। जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चलती है, क्या सोचते हैं बनना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा राजनीतिक मुद्दों पे बात करने का उचित नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने या ना बने उससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आज अपने जात के दुख दर्द का है। जो मेरी माताएं बहनें दूसरों के खेतों में जाकर यातनाएं झेलकर अपने मवेशियों के लिए चारा लेके आती हैं और मवेशियों का दूध बेचकर हमारे समाज के लोग पालन पोषण करते हैं, उनके लिए मुझे और बच्चे हमारे डिग्री लेकर समाज के जो घूम रहे हैं और जिनको रोजगार नहीं है, उनके लिए मुझे ये आरक्षण यात्रा शुरू की है। मुझे
आरक्षण से मतलब है। आरक्षण अगर मिलता है तो मेरी जात का भविष्य तय होता है, मेरी जात के किसानों को, गरीबों को खेत और खलियान के लिए पट्टे मिलते हैं और मेरी जात के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। ये मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आरक्षण की ज़रूरत है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिस संविधान के आधार पर हमारा आरक्षण ऑलरेडी उसमें है, आरक्षण की सूची में हम लोग आते हैं, बस हमें उसको लागू कराना है। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश का कश्यप अनुसूचित जाति में होता है, अगर दिल्ली का कश्यप अनुसूचित जाति में होता है, तो उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं, जबकि संविधान कहता है एक देश एक संविधान लागू होना चाहिए। अच्छा, एक गांव में आपने पंचायत और जूतों की पोटली उठाई थी, उसमें भी आरक्षण की मांग करी गई थी, लेकिन क्या देखिए वो जो जूतों की पोटली उठाई थी, वो मैंने तमाम कश्यप समाज के जिम्मेदार नेता जो हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उन सबके जूतों इसलिए मैंने सिर पर रखे थे ताकि ये सब लोग साथ हो जाएं और समाज के गरीब समाज को इसको हक दिलाने में मेरी मदद करें, समाज के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन आज उन लोगों को इतने बड़े जनसैलाब को देखते हुए उनके पैरों की ज़मीन खिसक कर रही है, उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो लोग जो है आने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे, जिसका समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। कश्यप समाज इस सरकार में कहाँ महसूस कर रहा है आपको? कश्यप समाज अगर सरकार की बात करी जाए तो पूर्ण रूप से अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कश्यप समाज को प्रलोभन दिया जाता है। जब चुनाव आता है, कहा जाता है कि हम आपको 17 जातियों को आरक्षण दे रहे हैं, अनुसूचित जाति में जोड़ रहे हैं, और आदेश भी कर दिया जाता है, लेकिन वो आदेश लागू नहीं किया जाता है। ये कह दिया जाता है पोर्टल पर अंकित नहीं हो पा रहा है। आज हम ना पिछड़ी में सिद्ध हो पा रहे हैं और ना अनुसूचित में सिद्ध हो पा रहे हैं। आरक्षण के लिए आपने कहा है कि गंगा जल नहीं देने देंगे, तो क्या करेंगे आप इसके लिए? नहीं, गंगा, ये तो स्पष्ट है कि भाई आरक्षण दो, गंगा जल लो। आरक्षण नहीं देंगे तो हम लोग गंगा जल नहीं देंगे। आरक्षण नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो हमने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण नहीं तो घर वापसी नहीं। कहाँ रहेंगे? वहीं रहेंगे। दिल्ली? हाँ, दिल्ली रहेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलता दिल्ली रहेंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।